हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर एंड आई एम योर मनोज सर। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अभी तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में चल रहे थे। अब हमारे पास में एक्स और वाई का हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, और जो वर्ड्स मैं पीछे एक वीडियोज में यूज करता था कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यूज होंगे। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। हमारे पास में माइक लगा हुआ है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मैं बिना माइक लगाए ही वीडियो बनाता चला जाता हूँ, और लास्ट में जब पता चलता है कि माइक मैंने यूज नहीं किया है तो कितना ठेस पहुँचता है कि मैं 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो बना चुका और मैंने माइक लगाया ही नहीं। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। उससे आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहले पहुंचेगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। और स्टूडेंट्स, मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। लाइक करना नहीं भूलना है, मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा। और शेयर करना नहीं भूलना है। तो इस शेयर से आपको पता चलेगा, ये शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये पता चलेगा कि आप समाज के प्रति भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन दैट आर साइन थीटा माइनस डी आर ओवर डी थीटा cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे ऐसे लिख लें, माइनस डी आर डी थीटा कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये क्या इस फॉर्म की है? ये फॉर्म, इस फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास में डी आर ओवर डी थीटा, और देखो ये फंक्शन था डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है आर, तो ये आर का फंक्शन हो जाएगा यहाँ। और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारे पास में डेरिवेटिव है, एफ डैश आर हमारे पास में इक्वल टू क्यू। पी और क्यू क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, और फंक्शन हो सकते हैं किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यहां देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, तो पी एक्स का फंक्शन और क्यू एक्स का फंक्शन था। पी और क्यू कांस्टेंट हो सकते हैं, तो हमारे पास में पी और क्यू क्या होंगे, थीटा के फंक्शंस होंगे। तो इस फॉर्म में, तो हमारे पास तो इस फॉर्म में तो ये है नहीं, क्योंकि देखो ये जो लगा हुआ है वो हमारे पास में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन लगा हुआ है, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे हटाएं, इस माइनस को भी हटाएं, तो डी आर ओवर डी थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, प्लस आर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन माइनस कॉस थीटा। क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं, पेशेंस रखते हुए सॉल्व करना है आपको। माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
मेरे पास में क्या हो गया, tan थीटा हो गया इनटू, इनटू लगाना जरूर, इनटू आर इक्वल टू माइनस 1/cos थीटा इज sec थीटा इनटू आर स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर मैंने कहा आप लोगों से कि अभी तो इस फॉर्म में नहीं है, इससे पीछे वाली फॉर्म में, तो इस फॉर्म में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन, देखिए यहीं एक जगह दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है आर, आर का फंक्शन है एक तो ये और एक है आर का ये, तो दो जगह दिखाई दे रहा है, तो यहां से हटाने के लिए आर स्क्वायर से डिवाइड कर लें, क्या कर लें, आर स्क्वायर से डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, 1/r² डी आर ओवर डी थीटा माइनस tan थीटा इंटू r/r² माइनस sec थीटा इंटू r² क्या होगा, 1/r² डी आर ओवर डी थीटा माइनस, इसे कैसे लिख लें, इसे ऐसे लिख लें, प्लस माइनस tan थीटा इंटू 1/r इक्वल टू माइनस sec थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके की फॉर्म में बदल गया, आर का फंक्शन, ये आर का फंक्शन है, एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर, तो क्या ये एफ डैश आर है, एफ ऑफ आर इज 1/r, इसे कैसे लिखा जा सकता है, आर टू द पावर -1, क्या लिखा जा सकता है, -1, ये। अब स्टूडेंट्स, एफ ऑफ आर, इसे क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश आर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी आर, आर टू द पावर -1 -1 आर टू द पावर -2, तो -1/r² हो गया, क्या हो गया, -1/r²। तो ये स्टूडेंट से देखिए, मैंने यहां पर डिवाइड किया कि सेम माइनस cos थीटा से, तो माइनस मैं यहीं रहने देता हूं और यहां पर प्लस और यहां भी प्लस, तो ये क्या आया, प्लस, ये माइनस यहां और यहां पर ये प्लस आया, देखो माइनस ये वाला मैंने यही रहने दिया, सिर्फ cos थीटा से डिवाइड किया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा, ये आर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का साइन रहेगा इक्वल टू r² और 1/cos थीटा इज sec थीटा। अब आगे देखते हैं, तो r² से डिवाइड किया इस बात से, तो माइनस साइन था, माइनस साइन ये रहा, और यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस रहा, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस रहा, और यहाँ पर ये ब्रेकेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये माइनस है, तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/r²। तो देखें हमारे पास में इस 1/r का इंटीग्रेशन ये रखा हुआ है, तो अब ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, तो मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखें जब ये रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जा करके आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, पुटिंग
वन अपॉन आर इक्वल टू, हम यहाँ पर वन अपॉन आर के को हम कुछ भी एज्यूम कर लें, तो मैंने वन अपॉन आर को जेड ही एज्यूम कर लिया और इसको इंटीग्रेट करूंगा आर के रेस्पेक्ट में, डी ओवर डी आर वन अपॉन आर डी ओवर डी आर और जेड। ये देखें इंटीग्रेशन क्या आया, ये इंटीग्रेशन आया हमारे पास में स्टूडेंट्स, यहां पर इंटीग्रेट आर के रेस्पेक्ट में ला करके जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्या कर लें, जेड के रेस्पेक्ट में। देखिए डी जेड, देखिए यहां स्टूडेंट्स इंटीग्रेट होगा ये थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में डी ओवर डी थीटा, ये जेड किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड था, थीटा था, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग भी करते हैं, डी ओवर डी थीटा हमारे पास में माइक वर्क कर रहा है, वन अपॉन आर। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये फॉर्मूला ये होता डी ओवर डी आर वन अपॉन आर, तो इसको डी ओवर डी आर आर टू द पावर माइनस वन लिख करके माइनस वन आर टू द पावर माइनस टू लिख दिया जाता। तो आर के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन है नहीं, ये वन अपॉन आर डी ओवर डी थीटा जैसा था वैसा होता रहा, ये आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो डी आर ओवर डी आर बना दिया, इसे सेपरेट कर लिया, क्या लिख लिया, डी आर ओवर डी थीटा। ये क्या बचा, जो बचा उसे एक साथ ले लिया, डी ओवर डी आर डी ओवर डी आर और वन अपॉन आर इसका। और यहां देखिए डी ओवर डी आर और वन अपॉन आर का ये माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर ये, और ये डी आर ओवर डी थीटा। तो क्या आया, डायरेक्ट लिख देता हूं वहां से, वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू, इसे देखें डी ओवर डी थीटा जेड। अगर ये ऐसे लिखा होता डी ओवर डी जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो ये वन होता। अब ये डी जेड ओवर डी जेड ये एक साथ ले ले, डी जेड ओवर डी थीटा और इसे एक साथ ले ले, डी ओवर डी जेड ऑफ जेड। ये क्या होगा, वन डी जेड ओवर डी थीटा। देखें स्टूडेंट्स ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा, नीचे का देख लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, बनाता चला जाता हूँ और नहीं आता होता है, तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो मैं क्या लिख दूंगा इसके लिए, डायरेक्ट डी जेड ओवर डी थीटा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट किया जा सकता है, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स आर के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा कैसे पता चला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम पहले आर के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा वो लिख दो, डी आर लिख दो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी थीटा इक्वल टू, ऐसे जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में करते वन आता, वन लिख दिया, वन यहाँ लिख दिया,
किसके रेस्पेक्ट में करा, जेड के रेस्पेक्ट में डी जेड लिख दिया, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, डी थीटा लिख दिया। ये फर्क आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं करके देखना चाहते तो मत देखिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्क चल रहा और देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में रिड्यूस्ड हो गया, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास में अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, डी जेड ओवर डी थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ये आर अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर है और वन अपॉन आर, ये वन अपॉन आर है, वन अपॉन आर की जगह क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू, और ये क्या है, माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं माइनस कहाँ है, या तो प्लस है, क्या सेक थीटा, देखते हैं सेक थीटा और आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा है स्टूडेंट्स, सेक थीटा। और ये देखें स्टूडेंट्स क्या हो गई, हमारे पास में लीनियर फॉर्म में आ गई। जेड हमारे पास में कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे पास में लीनियर फॉर्म में आ गई। और देखें यहाँ पर जेड है, यही तो लीनियर फॉर्म होती थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो बाई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई का कोफिशिएंट क्या होता था, या तो कांस्टेंट होता था या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता था। तो देखें जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड है, और जेड के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या ये पी है, पी क्या होता था, या तो कांस्टेंट होता था या हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर, थीटा, तो थीटा का फंक्शन है ये, इक्वल टू क्यू, क्यू क्या होता था, या तो कांस्टेंट होता था या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, ये थीटा का फंक्शन है, तो ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो गई। अगर लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, ये हटा देते हैं, तो लीनियर फॉर्म में चेंज हो गई स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में चेंज हो गई तो स्टेप थर्ड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर, सो अभी रुक जाए, कंपेयर कर लें, comparing with dz over d theta plus pz equal to q, p equal to z का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट है tan थीटा, q is sec थीटा, ये आ गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में स्टूडेंट्स, जैसा मैं पिछले वीडियोज में बोलता आ रहा था, p और इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास में, थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट। p इज tan थीटा डी थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec थीटा टू द बेस e, इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x होता था log ऑफ sec x टू द बेस e। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x था, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा है,
ये सेक थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला था ए टू द पावर लॉग ऑफ कोई फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास में क्या है, थीटा का फंक्शन है, टू द बेस ए, तो एफ ऑफ थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये निकल आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद स्टूडेंट सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टेप 4 में डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, जेड, जेड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट, सॉरी इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में प्लस सी, इसीलिए ही मैं यूज कर रहा था वो लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से। जेड, जेड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जेड, जेड इज 1/r, 1/r इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर गया, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, क्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास में, देखें क्यू क्या है, क्यू, क्यू इज सेक थीटा, सेक थीटा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक थीटा, डी थीटा प्लस सी। देखें आगे 1/r सेक थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता था tan x, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा प्लस सी, तो ये स्टूडेंट्स एक प्रकार से क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जरा वीडियो में देख लो सब कुछ सही आ रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आप लोगों को भी बड़ा दिक्कत हो जाती है। ये सही आ रहा है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स देखते हैं ये सब कुछ ओके है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट्स द्वारा ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या मुझे और सुधार करना चाहिए। आप लोग हमारे बीच में, हम ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम आपका फेस एक्सप्रेशन देख कर आइडेंटिफाई कर लें, तो बस आपके कमेंट्स ही मेरे द्वारा बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप, बहुत बहुत कंजूसी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।